एक मान के करता है, वो प्रकृति को अलग मान देते हैं, वो लोग ब्रह्म ही, और जो प्रकृति है उसको वो लोग आभास के रूप में मानते हैं। जिस आभास कहते हैं, जैसे आकाश में नीलिमा है, तो आकाश में नीलिमा नहीं है, इस प्रकार अगाध जल है तो नीला हरा दिखता है, परंतु वास्तविक में वो नीला हरा है नहीं, जल तो बिल्कुल निर्मल है। इसी प्रकार से बर्फ जो है सफ़ेद दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन आती है सबको। हाँ, वैसे भी उसका ये तो नहीं कहा जा सकता केवल रिफ्लेक्शन के कारण ही बर्फ सफ़ेद दिखाई देता है, उसकी डेंसिटी इत्यादि और वो सब जो भी है, तो जिसके कारण वो एकदम सफ़ेद चांदी के पहाड़ दिख रहे हैं, परंतु वो सफ़ेदपन जो कुछ है ये आकाश में नीलिमा, बर्फ में धवलता और पानी में हल्का या नीलावा, ये सब आभास है, वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार से वो जगत को आभासिक सत्ता में मानते हैं। वैसे भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कि जगत अनिर्वचनीय है ना, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, केशव कही न जाई कहिए, एक रचना विचित्र की समझ में नहीं मन रही है, मतलब अनिर्वचनीय है। जगत के विषय में ना तो इसको सत्य मानते हो, ना इसको असत्य मानते, और ऐसा भी नहीं मानते कि सत्य और असत्य मिश्रित है, ऐसा भी नहीं मानते। ये अद्वैत वेदांत जो है वो जगत को आकाश परमात्मा के विषय में कोई मतलब विवाद नहीं है, सब सिद्धांतों में परमात्मा के विषय में निर्विवाद है, परंतु जगत के विषय में कुछ लोग जगत को मिथ्या मानते हैं, और ये जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है ये जगत को मिथ्या नहीं मानता है। इसमें परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति में परा, इसको आज ले आए साथ में देना चाहिए अंदर ही, तो लोगों को लगेगा ऐसा में भी बोलते रहते हैं फोन तो आते रहते हैं, अभी जब लोगों को लगता है कि नहीं है उठाते हैं तो नहीं उठाते हैं। कभी कभी तो हम लाइट मोड में रख देते हैं, जब बहुत लगता है कि ज़्यादा आ रहे हैं, जो भी हो। तो कहने का मतलब ये है, परमात्मा की जो प्रकृति है परमात्मा से भिन्न नहीं है। वो तो सब ही जानते हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति का नेचर, प्रकृति, स्वभाव अलग नहीं होती। आपको इसका परिचय कौन है? आपका स्वभाव है, आपका जो स्वभाव है उससे ही आप पहचाने जाते हो ना। इसी प्रकार से परमात्मा को पहचानने के लिए परमात्मा की प्रकृति, अब प्रकृति जो है वो दो प्रकार की है, एक परा एक अपरा। एक में मतलब ये जीवात्मा चेतन, और एक में अपरा मतलब ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि। ये सब चित्त मतलब चेतन, अचित्त मतलब अचेतन। ये विशिष्ट होने से ब्रह्म जो है वो विशिष्टाद्वैत में मतलब जीव, सीधे शब्द जीव, परमात्मा और जगत या जो कुछ भी जड़ तत्व है उन सबको ही सत्य मानते हैं, उनको किसी को मिथ्या नहीं मानते। और वो अद्वैतवादी ये कहते हैं कि जीव के अतिरिक्त अन्य ब्रह्म नहीं है, परंतु विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परमात्मा के 5 स्वरूप को स्वीकार करता है। मतलब एक तो परमात्मा विभू रूप में व्यापक है, सर्वत्र परिपूर्ण है, कहीं और कम ज़्यादा नहीं है। दूसरा ब्रह्म जो है और मतलब दिव्य धाम, साकेत या गौलोक या शिवलोक, वहाँ भी
अपने अपने भक्तों की अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार उस विशिष्ट देश में भी वो परमात्मा का विशेष स्थान है। जैसे इस शरीर में चेतन व्यापक है, सब जगह चेतन है। अगर चेतन नहीं होता तो यहाँ सुई गढ़ती तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो सब जगह चेतना तो है, परंतु सुई गढ़ती है तो कैसे मालूम पड़ता है हमको? सुई यहाँ गड़ी है, तो यहाँ के जो स्नायु का संचार है वो मस्तिष्क तक है, और मस्तिष्क में जाके मालूम पड़ता है कि सुई गड़ रही है। अगर ये जो जान ले जाने वाला है स्नायु इत्यादि, उसको कट कर दिया जाए, तो इसका साथ ज्ञान तत्वों के साथ संपर्क तोड़ दिया जाए, तो वो कुछ नहीं पता लगेगा सुई गड़ रही है या नहीं गड़ रही है। तो यहाँ जो है चेतना का विशिष्ट स्थान है। पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है, परंतु एक स्थान विशेष पे वो विशिष्ट है। इसी प्रकार से वो जो परमात्मा है अपने विशेष देश में एक विशेष लोक धाम जो भी कहें आप, यद पालना निवर्तन से तत्भावो परमो, जहाँ जाके जीव को नहीं लौटना पड़ता है वो मेरा दिव्य धाम है। उसी को लोग न तत्भाष्य देश में न शशांक न पावक, जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, तो भगवान का नित्य धाम है। चाहे उसको आप हम सब अयोध्यावासी है या रामानंदी है या भगवान श्री राम के उपासक हैं, जो भी कहें, तो हम सब उसको साकेत मानते हैं। और जो कृष्ण उपासक है उसको गौरव के रूप में स्वीकार करते हैं। जो नारायण के उपासक है उसको वैकुंठ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो उसमें ब्रह्म के दो स्वरूप तो ये हो गए, एक तो विभु है, एक अपने लोक में विशेष रूप से विराजमान है। तीसरा उसका जो रूप है हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय में, सबके हृदय में बैठा तो वो भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। और इसके बाद वो जो परमात्मा है अवतार के रूप में, मतलब समय समय पे जब भक्त परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करता है और परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु हम अपने साधन से आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप ही कृपा करके ऊपर से नीचे उतरे। तो फिर वो भगवान अवतार मतलब अवतरण ऊपर से नीचे उतरते हैं। तो हम सब यदा यदा के धर्मस्य भक्ति कारण, तो मतलब वो भगवान का अवतार है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। और फिर उसके बाद ये जो अर्चा विग्रह है, अर्चा अवतार के रूप में भगवान के ये जो विग्रह है, इनको भी हम जड़ नहीं मानते, इनको भी हम चेतन मानते हैं। ये केवल मूर्ति नहीं है, ये भगवान का विग्रह है, भगवान इसमें विराजमान है। जैसे झाड़ बांस के टुकड़े में वो चेतन विराजमान है, इसी प्रकार से विग्रह में भगवान विराजमान है। और प्रत्यक्ष चाहे बाला तिरुपति जी हैं, चाहे रामेश्वरम है या अन्य तीर्थ हैं, उनमें भगवान का अनेक भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है, अनेक प्रकार के अन्य अन्य प्रकार की अनुभूतियाँ भी होती है। तो ये 5 प्रकार से वही परमात्मा है। इसी प्रकार के परमात्मा ये भी 5 प्रकार का है। विषयी का विविध जीव जड़ वेद बहाने विषयी साधक सिद्ध शयन, 3 प्रकार के जीव सृष्टि में दिखाई देते हैं। कौन कौन से? विषय मतलब बद्ध जीव जो है, जो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, वो हम अपने आप को नहीं जानते हैं। हम अपने आप को हाड़ मांस का पुतला कहने के लिए हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, परंतु शरीर को कष्ट होता है तो हमको कष्ट हो रहा है,
शरीर को ठंडी लग रही है, हमको ठंडी लग रही है, तो शरीर इधर उधर आता जाता है, हम आते जाते हैं। मतलब अनात्म में जो आत्मबुद्धि हो रही है, माया ईश न आप कहूँ जान कहिए सो जीव, जो ना तो अपने आप को जानता है ना परमात्मा को जानता है, और परमात्मा और उसके बीच में जो पर्दा है, जो दूरी है, जिसके कारण परमात्मा और जीवात्मा तो दोनों अलग अलग हो रहे हैं, इनको किसी को नहीं जाना। और उसका नाम है बद्ध जीव। मतलब रामकृष्ण परमहंस बात करते हैं कि जैसे मछली पकड़ने वाले थे तो जाल फेंका, उसमें 3 प्रकार की मछलियाँ। एक मछली ऐसी है कि जाल में फंस तो गए, परंतु उससे निकलने के लिए कोई चेष्टा नहीं करती, वो भूल जाती है कि काल थोड़े समय में आके हमारे प्राण पूरे कर देगा। वो उसी में निश्चित पड़ी हुई है, मतलब उसको कुछ सोच नहीं। एक वो है कि उसमें से निकलने के लिए या कोई छटपटा रही, और एक ऐसी भी है कि जो जाल में से काट के निकल भी जाती है। तो 3 प्रकार के जीव। एक तो बद्ध जीव जो है वो अपने स्वरूप को नहीं जानते, परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते, संसार में आ गए हैं। संसार में आने के बाद के बस आओ पियो मौज करो, बस इतना ही संसार है, इसके आगे संसार को कुछ नहीं देख रहे हैं, वो है सब बद्ध जीव। और जो जीव इस माइक जंजाल से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, वो है मोक्ष, वो है साधन, जिसके अंदर मोक्षा मतलब मोक्ष की इच्छा पैदा होती है, जो साधना करके बाहर आने की मतलब जाल काटने की कोशिश कर रहा है, जाल कर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो है साधन अथवा मोक्ष। और कुछ ऐसे हैं कि जो साधना करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात जाल को काट के बाहर आ गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के जीव और हैं। तो वो एक नित्य कोटि के जीव हैं जो संसार में फंसते नहीं हैं, संसार में आते हैं, परंतु जैसे साधारण जीव जो आता है तो वो कर्म के बंधन में आता है। जैसे एक जेल में एक अपराधी गया तो अपने कर्म दंड को भोगने के लिए जेल में गया है, और एक शासकीय कर्मचारी है, वो भी जेल की व्यवस्थाओं को देखने के लिए वहाँ गया है। दोनों में बहुत अंतर है, एक कर्म दंड भोग रहा है और एक केवल व्यवस्था के नाम से जो भी उसको कार्यभार सौंपा गया है। तो इसी प्रकार से नित्य कोटि के जो जीव हैं तो वो सब संसार में आते भी हैं, जाते भी हैं। समय समय पे जब पृथ्वी पे धर्म की ग्लानि होती है तो परमात्मा ऐसे कारक पुरुषों को भेज देते हैं, वो सब आचार्य के रूप में देखे जाते हैं। जितने भी ये सब महापुरुष आचार्य के रूप में आए हैं, चाहे भगवान शंकराचार्य, भगवान रामाचार्य मध्वाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, ये सब जितने भी महापुरुष हैं, तो ये सब है तो नित्य मुक्त, ये कर्म के बंधन में नहीं आते, परंतु लोक संग्रह के लिए दिखाते हैं कि कर्म करके ऐसा हो रहा है, जिससे अन्य लोग उससे प्रेरणा लें, शिक्षा लें। और एक ऐसे जीव हैं जो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी परमात्मा के अंश हैं। यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम रासक्ति बहू, जो परमात्मा है उनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का जैसे मनुष्य कृपा के विषय में आता है, वो तपस्या करने लगे, यदि हरि हर तप दे का पारा और समीप आए बहु बात। महाराज की तपस्या को देखते
बार उन्होंने व्रत देने के लिए प्रलोभन दिया, परंतु चल ही चलाए, वो चलायमान नहीं हुए। उनके अंदर तो एक ही भावना थी, अगुण अखंड अनंत अनादि ये चितई परमार्थवादी नेत नेत ये वेद निरूपा निजानंद रूपा। जो ऐसा ब्रह्म है तो स्वरूप देख ही हर लोग हम उसको नेत्र भर के देखें, पूर्वाभ्यास निरंतर हुई, देखी नए परम पुरुष हुई। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नारद इत्यादि हैं, और ये सब भी नित्य कोटि के जीव हैं। तो इस प्रकार से और एक वो जीव है जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ कह के, सो केवल परम पद लगी, मतलब वो केवल परम पद की प्राप्ति करते हैं। और बस जैसे एक कोई व्यक्ति है वो दर्पण में अपने आप को देख रहा, वो अपने आप को सच्चिदानंद घन परमात्मा के रूप में देख रहे हैं बस, परंतु उनके हाथ में सृष्टि का सृजन पालन परावर्तन का कार्य नहीं है। वो जीवी है, परंतु ना तो उसको तो कुछ आगे जन्म लेना है, ना मृत्यु के चक्कर में आना है, ना कारक पुरुष बन के लोगों का उद्धार के लिए कुछ करना है। तो ऐसे तो इस प्रकार से 5 प्रकार के जीव हैं। 5 प्रकार जैसे परमात्मा के 5 प्रकार हैं, तो ये जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, ये इसमें भी फिर बहुत से जो रामानुजी हैं भगवान को सगुण साकार रूप में ही स्वीकार करते हैं। हम सब रामानंदी जो संत हैं वो सब उस परमात्मा को निर्गुण निराकार के रूप में स्वीकार करते हैं, सगुण साकार के रूप में स्वीकार करते हैं। वो जो परमात्मा है भक्तों के प्रेम के कारण सगुण साकार, अब जब मैं अपनी विरागी प्रेम के प्रकट हुई जी मांगी, तो वो परमात्मा जो है भक्तों के प्रेम के बस में होके सगुण साकार रूप में आता है। और एक अपने जीवित में भी वो सगुण साकार रूप में विराजमान है। और इस प्रकार से विशिष्टाद्वैत में भी कुछ विचारधाराओं में अंतर है, ये नहीं है कि एक ही प्रकार का है। और रामानंदियों के विचार थोड़े भिन्न है रामानंदियों से। भगवान रामानुजाचार्य हों, भगवान रामानुजाचार्य हों, ये सब जो ऊपर की कक्षा में पहुँचे हुए महापुरुष हैं, इनमें तो कोई भेद नहीं होगा, परंतु उनके अनुयायी जो है ना उसको सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। जैसे भगवान बुद्ध के बाद बौद्धिज्म खड़ा हो गया, और बौद्धिज्म में फिर इसी प्रकार से और फिर शाखाएँ होने लगती। सभी जगह ऐसा होता है कि जब तक वो महापुरुष हैं तब तक तो एक अलग ही स्वरूप होता है, फिर उसको व्यवस्थित करके व्यवसायिक रूप देते हैं, फिर अपने अपने सबको रोटी करने लगते हैं। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत विशिष्टाद्वैत में माया की ब्रह्म तीनों को स्वीकार किया गया, और तीनों तीन नहीं है, एक ही है। तीनों तीन कहते हुए भी एक ही है। जैसे बताया ना कि प्रकृति और व्यक्ति, जैसे अग्नि और अग्नि का स्वभाव तो अलग नहीं है। अग्नि है तो उसमें दाहिका प्रकाशिका सब है। इसी प्रकार से उस परमात्मा में ये चेतन जीव भी है और ये सब जगत है। परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी दृष्टि सत्ता नहीं, ये सब लोग स्वीकार करते हैं। और सृष्टि का निमित्त कारण और उपादान कारण परमात्मा ही है, ये बात भी स्वीकार करते हैं। सृष्टि कहाँ से प्रकट होती है, पर वो जो
कुछ अद्वैतवादी ऐसे हैं कि जगत को आभास के रूप में स्वीकार करते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो जगत को परमात्मा के कृति मानते हैं। और उसमें यही है कि जैसे सोने और सोने के आभूषण, तो दोनों में कोई भेद नहीं है, परंतु वो आकृति विशेष के कारण किसी को कान का कुंडल कह दिया जाता है, किसी को गले का हार कह दिया जाता है, हाथ का कंगन कह दिया जाता है, परंतु है तो सोना ही। इसी प्रकार से वही परमात्मा जो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके एक अहम बहुश्याम सृष्टि के रूप में विराजमान है। तो सिद्धांतों में थोड़ा थोड़ा सब जगह फिर उनकी व्याख्याएं सब, परंतु एक अच्छे संत रहे शंकरानंद, तो उन्होंने शंकर वेदांत की भूलें दिखा दी एक पुस्तक के, फिर वामदेव जी इत्यादि ने उसका जवाब दिया, फिर उन्होंने पुनः विचारणीय करके फिर पुस्तक निकाली है। तो काफ़ी वो अच्छे विद्वान भी थे और भजनानंदी संत भी थे। तो एक बार उनके पास थे, तो उनसे हमने कहा स्वामी जी ये बताओ कि ये विशिष्टाद्वैत सही है या अद्वैत सही है, क्या सही है? तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा देखो स्वामी जी, एक व्यक्ति है वो सिद्धांत वगैरह कुछ नहीं जानता, तो परंतु उसका आचरण जो है ना वो सही है, तो क्या उसकी दुर्गति होगी? कभी नहीं होगी। और एक व्यक्ति है सिद्धांत तो जानता परंतु उसका आचरण सही नहीं, तो क्या उसकी सदगति होगी? नहीं होगी। तो केवल सिद्धांतों को जानने से कुछ नहीं होने वाला भाई, केवल अपने आचरण को सुधारने बस हम सही हो जाए और हमारे आचरण सही हो जाए।